दोस्तों रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ गई है जिसके बारे में उन सभी यात्रियों को तो जरूर पता होना चाहिए जो कंफर्म टिकट के साथ ट्रेन में सफर करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो जिन भी यात्रियों की टिकट कंफर्म हो जाती है, यानी कि जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है, उनके लिए आज की ये वीडियो काम की होने वाली है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जहां पर एक महिला यात्री ट्रेन में सफर कर रही थी और इन महिला यात्री के पास कंफर्म टिकट भी थी, लेकिन उसके बाद भी टीटी के द्वारा इन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यानी कि जिस सीट पर यह महिला यात्री सफर कर रही थी उस सीट की कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी टीटी के द्वारा 2500 रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सभी लोगों के मन में एक ही सवाल आया होगा कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी जुर्माना क्यों लगाया गया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि महिला के द्वारा अपना टिकट रायका बाग जंक्शन से बुक कराया गया था और जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे का नियम ये कहता है कि आपने ट्रेन में जिस भी रेलवे स्टेशन से टिकट बुक कराया है आपको ट्रेन में उसी रेलवे स्टेशन से एंटर करना है। इसी कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला ने रायका बाग जंक्शन से टिकट बुक कराया था, लेकिन होता यह है कि ये महिला रायका बाग जंक्शन से ट्रेन में सवार नहीं होती है और लगभग 2 घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन से ट्रेन में चढ़ती है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि अगर महिला अपनी सीट पर 2 घंटे लेट पहुंचती है जिसका उसके पास कंफर्म टिकट भी है, तो फिर 2 घंटे लेट पहुंचने पर या फिर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने पर जुर्माना कैसे लग सकता है। तो जैसा कि हमने जाना कि महिला ने रायका बाग जंक्शन से टिकट बुक कराया था, लेकिन महिला इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होती है, तो उसके कारण होता यह है कि जब टीटी चेक करने आता है तो उसको सीट पर कोई भी नहीं मिलता है। ऐसे में टीटी के द्वारा महिला की खाली सीट देखने के बाद उस सीट के स्टेटस को एंटी मार्क कर दिया गया, यानी कि नॉट टर्न्ड अप। और इसका मतलब ये होता है कि अगर यात्री अपने रेलवे स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता है तो बाद में रेलवे के द्वारा उनकी सीट को आरएसी टिकट वाले यात्रियों को अलॉट कर दिया जाता है। इसी कारण दोस्तों इन महिला के पास कंफर्म टिकट होने के बाद भी इनकी सीट को आरएसी टिकट वाले यात्रियों को अलॉट कर दिया गया। और जब बाद में महिला अपनी सीट पर पहुंची तो टीटी के द्वारा महिला को यह बताया गया कि रेलवे के नियमों के अकॉर्डिंग उनकी सीट को दूसरे यात्रियों को दे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर महिला यात्री के द्वारा ये गलती की गई थी कि अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज ना करना, और इसी कारण फिर टीटी के द्वारा इन महिला यात्री पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो कि उनके टिकट के किराए से डबल बताया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको बोर्डिंग स्टेशन के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो रेलवे का नियम ये कहता है कि किसी भी यात्री को उसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहिए जहां से उसने टिकट बुक की है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहते हो तो आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलना होगा, वो भी चार्ट बनने से पहले। और आप अपने बोर्डिंग स्टेशन को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी चेंज कर सकते हो या फिर काउंटर से भी आप बदलवा सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने बोर्डिंग स्टेशन को ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले ही चेंज कर सकते हो। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।